नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम नेशनल। आप सभी ने कॉर्पोरेट जिहाद के बारे में सुना होगा या कभी देखा होगा, लेकिन इसकी जीती जागती उदाहरण नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक से आ रही है। टीसीएस कंपनी से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीपीओ से। एक ऐसा बीपीओ जहां हिंदू लड़कियों को काम पर रखने के लिए, जॉब देने के लिए उनसे नमाज पढ़वाई जाती थी। एक ऐसा बीपीओ जहां लड़कियों को जॉब देने के लिए उन्हें सेक्सुअल हरास किया जाता था। तो इस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। कॉर्पोरेट जिहाद क्या होता है आज हम समझाएंगे। जिहाद का मतलब क्या होता है ये भी बताएंगे। लव जिहाद क्या होता है वो भी बताएंगे। अमरावती केस के बारे में भी आज इसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निदा खान एक एचआर डिपार्टमेंट की हेड, जिसको लेडी कैप्टन के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, तो लेडी कैप्टन और इसके अंडर जो भी इसने बंदे रखे हुए थे अपने, वो सभी मुसलमान थे, जो भी ऊपर की पोस्ट पे। मतलब एक तरह से पार्शियलिटी चलती थी टीसीएस में। मतलब उनको नहीं पता, टीसीएस के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं उनको नहीं मालूम था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन बीपीओ के सेंटर के एचआर डिपार्टमेंट तक तो यही चल रहा था। ठीक है, अब लड़कियों को कैसे जॉब दी जाती थी। मान लो हिंदू लड़की है तो उसे जॉब तो दी जाती थी, लेकिन उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट के लिए भी हरास भी किया जाता था, और नमाज और पता नहीं क्या क्या करवाया जाता था, जिसमें 6 लड़के और 1 लड़की इन्वॉल्व हो चुके हैं मुस्लिम धर्म में। ठीक है, उन्होंने इस धर्म को अपना लिया है, मतलब फोर्सफुली कह लो या किसी भी तरह से कह लो, इन्होंने 6-7 जनों को कन्वर्ट कर दिया। अब ये करते क्या थे, लड़कियों का रेप कराने तक में इनका हाथ है। मलेशिया में भी भेजते थे, जैसे बीपीओ सेंटर हैं कई जगह पर हैं, फॉरेन में है, तो वहाँ पर भी ये भेजती थी और उनसे लड़कों से नमाज पढ़वाते थे। जिहादी माइंडसेट था जो इनका था, माइंडसेट जिहादी था। ये उनको टर्मिनेशन के नाम पर भी हरास करते थे कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा वरना ये करो। ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा था। अच्छा, जिहादी माइंडसेट। जिहाद का मतलब क्या? जिहाद का मतलब है किसी चीज़ के खिलाफ लड़ाई करनी, किसी चीज़ का विरोध करना, कोई भी बुरी चीज़ का विरोध करना, लेकिन ये खुद ही बुरे हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे। टीसीएस कंपनी की निदा खान का काम क्या था। जैसे कि मैंने बताया, एचआर मैनेजर थी टीसीएस में, बीपीओ में, नासिक में, और उसे लेडी कैप्टन भी कहा जाता था। ठीक है, इसके ऊपर एलिगेशंस हैं सेक्सुअल अब्यूज़ के, फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन के। ठीक है, धर्म परिवर्तन के एलिगेशंस हैं। तो सेक्स अब्यूज़ और फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन कहाँ से आया है? नासिक बीपीओ से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में से, जो इंडिया की एक सबसे तगड़ी, वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में से एक है। 7 अक्यूज्ड एम्प्लॉइज, जिसमें 7 लोगों को इन्होंने कन्वर्ट किया है। 6 लड़के हैं, आदमी हैं, और 1 लड़की है। सॉरी, 7 जनों को पकड़ा गया है। ठीक है, दोषी माना गया, अक्यूज मतलब दोषी, जिसमें 6 मैन है और 1 औरत है। ठीक है, हैव बीन अरेस्टेड व्हाइल ए पुणे बेस्ड ह्यूमन। अच्छा, जो पुणे बेस्ड की एचआर थी वो भागी, एब्सकॉन्डिंग का मतलब भाग जाना। ठीक है, तो वो गायब हो चुकी है, भाग चुकी है, जिसमें से 9 एफआईआर्स, अभी रिटर्न में 9 एफआईआर्स बुक की गई हैं, रजिस्टर्ड की गई हैं। टाटा सन्स ने इस पर कहा है, ऑर्डर दे दिए हैं, एलिगेशंस एट नासिक ऑफिस इन महाराष्ट्र, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दिए हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। ठीक है, अब जो निदा खान है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें निकल के आ रही हैं। कह रहे हैं कि जो एचआर डिपार्टमेंट की एचआर थी निदा खान, उसके लिंक हैं जो रेड फोर्ट पर जो बम ब्लास्ट हुआ था, याद है सभी को? जो रेड फोर्ट पर, हमारे देश के लाल किले पर रेड फोर्ट के नज़दीक बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो मास्टरमाइंड थी डॉक्टर शाहीन, उसके साथ इसके लिंक दिखाए जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये रिसेंटली उसके साथ मिली थी। ठीक है, निदा खान इज एब्सकॉन्डिंग, वो भागी हुई है भिवंडी से, और उसने अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स भी डिलीट कर दिए हैं निदा खान ने। अच्छा, ये करते क्या थे? जैसे अब कोई मुसलमान या मुस्लिम लड़का एम्प्लॉई किसी हिंदू लड़की को तंग करता था, तो अगर वो कंप्लेन करती थी, मेल डालती थी चुपचाप एचआर को, तो एचआर तो ऑलरेडी जिहादी माइंडसेट, और वो क्या करती थी? वो कहती थी कि कॉर्पोरेट में ये नॉर्मल है, आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये ऐसा चलता है कॉर्पोरेट में। ये देखो, ये लिखा, शी डिड नॉट टेक एनी एक्शन व्हेन हिंदू वुमेन एम्प्लॉयज सेंटर मी मेल रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट, शी रिप्लाइड, दीज आर नॉर्मल थिंग्स इन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। ये सब चलता है यहाँ पर। निदा खान, उसके बाद देखो निदा खान की ये पूरा जो स्कैंडल है ये पकड़ा कैसे गया, इसके बारे में बहुत अपने पुलिस की, महाराष्ट्र पुलिस की बहुत बड़ी देन है, जो इस लव जिहाद या रिलीजियस प्रोसिक्यूशन रैकेट को बस्ट किया गया। ठीक है, जिसमें 7 ब्रेव वोमेन कॉप्स, 7 पुलिसकर्मी, लेडीज कांस्टेबल या पुलिसकर्मी कह लो, गो अंडर कवर, 7 पुलिसकर्मी लेडीज इस कंपनी में ज्वाइन करती हैं। ठीक है, और 4 सालों के बुरे सपने हिंदू लड़कियों का एक्सपोज कर देती हैं। क्या होता क्या है, ये ऑफिस में रोमांस जो चलता है, complaints has exploded into one of the most chilling corporate scandals in recent memory। अब तक की सबसे तगड़ी यादों में से एक है ये स्कैंडल। ठीक है, कॉर्पोरेट स्कैंडल, जिसमें इन 7 लड़कियों ने इसका पर्दाफाश किया। टीसीएस बीपीओ था ये, ठीक है, यूनिट इन नासिक।
नासिक में जो बीपीओ सेंटर चल रहा है उसमें सेक्सुअल हरासमेंट, फोर्स कन्वर्जन, रैकेट टारगेटिंग यंग हिंदू वुमेन एम्प्लॉयज फॉर नियरली 4 ईयर्स, 4 सालों से उनका शोषण हो रहा था, लगभग 2022 मार्च से लेकर 2026 तक, जिसमें 7 पुलिस ऑफिसर लड़कियों ने इस पूरे स्कैंडल का भंडाफोड़ किया। ठीक है, 9 एफआईआर दर्ज हुई हैं, रेड हैंडेड पकड़ा है उन लोगों को, 7 अरेस्ट हुए हैं मुस्लिम टीम लीडर्स, ऑल सभी के सभी क्या थे, टीम लीडर्स थे, ए मुस्लिम वुमेन एचआर एज वेल, और एक तो भागी हुई है, सबको पता है। ठीक है, तो आपने एक मूवी देखी होगी शौर्य, या नहीं देखी तो कभी टाइम लगे तो देखना, उसमें कहा है बी इट मैन और वुमेन, चिल्ड्रन और अडल्ट, एजुकेटेड और इलिटरेट, डॉक्टर और लेबरर, एम्प्लॉयड और जॉबलेस, एथिस्ट और रेडिकल, ऑल दे विल डू इज जिहाद। चाहे वो लड़का है या लड़की है, औरत है या आदमी है, बच्चा है या जवान है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, डॉक्टर है या मजदूर है, वो चाहे जॉबलेस है, बेरोजगार है या रोजगार मिला हुआ है, चाहे वो एथिस्ट है मतलब नास्तिक है या आस्तिक है, सबके सब एक ही काम करेंगे, क्या, जिहाद। ठीक है, ऐसे ही कई केसेस उजागर हुए हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर की ये रिपोर्ट है। चेन्नई का एक केस है, 27 साल का आदमी, जुवेनियल अंडर द पॉक्सो लगा उस पर, 2 बच्चों के, माइनर बच्चों की को पोर्नोग्राफी वीडियोस दिखाने के लिए। आंध्र प्रदेश में एक केस हुआ है, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द डेथ ऑफ ए 17 ईयर ओल्ड गर्ल, एक लड़की की 17 साल की लड़की की डेथ हुई है। ठीक है, लोकल यूथ में, जब वो अपने घर पर वापस आ रही थी। केरला का आपने केस सुना होगा, जो बहुत एक कुंभ के मेले में एक लड़की बहुत फेमस हुई थी, याद होगा आप सभी को। उस लड़की का जब टेस्ट किया गया, उसकी रिपोर्ट्स आई तो वो माइनर है, 16 साल की है, और उसने 16 साल की उम्र में शादी कर ली, तो उसके जो हस्बैंड है उस पर क्या कौन सा केस लगा है, पॉक्सो लगा है, करेक्ट है, और उसे भी अपने गांव में या शहर में या राज्य में वापस भेजा जा रहा है। ऐसे ही बेंगलोर का केस है, ऐसे ही तेलंगाना का केस है, करेक्ट है। आईटी कंपनी में टीम लीडर्स ने दबाव डालकर 8 महिलाओं सहित 9 को बनाए मुसलमान। ये देखो कितनी बड़ी खबर है ये। ठीक है, राष्ट्रीय जागरण हमारा उसमें भी आई है, गौ मांस खाने और ऑफिस में नमाज पढ़ने के लिए किया गया मजबूर, 7 अरेस्टेड। अरे यार, गौ मांस खाने के लिए भी उन्हें मजबूर किया जाता था कि तेरे को टर्मिनेट करवा दूंगा, खा इसको, कुछ ये होता था, ऑफिस में नमाज पढ़ो। अरे यार, धर्म अपनी जगह, काम अपनी जगह। हिज रोल इंक्लूडेड एड्रेसिंग एम्प्लॉय ग्रीवियंस एंड इंश्योरिंग वर्कप्लेस सेफ्टी एंड कंप्लायंस विद पोश। अब जो पोश एक कानून है जिसका पूरा फुल फॉर्म होती है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर वर्किंग एरियाज में होता है, और ये ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेटर्स बिलीव दैट शी मे हैव फेल्ड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विद। अच्छा, जो निदा खान थी वो एक्शन ही नहीं लेती थी। ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेना, सबके सब यही कहते थे कि ये सब चलता है, और अभी वो एब्सकॉन्ड हुई है, जो निदा खान है, भागी हुई है, करेक्ट है। तो अमरावती केस क्या है? अमरावती केस एक ऐसा केस है जो 2 दोस्तों में या 2 लड़कों में शर्त के नाम पर चला है कि तू ज़्यादा से ज़्यादा पटाएगा, मतलब तू ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के साथ कुछ भी करेगा या मैं करूंगा, मतलब दोनों में शर्त लग रही है। टीन्स बेट टू विन ओवर गर्ल्स टर्न्ड इनटू वेरिस्टिक फेटिश ऑफ। समझ गए? ऐसा ये सब कुछ चल रहा है, और दोनों कौन है आप लोग समझ ही गए होंगे। द सेक्सुअल अब्यूज एंड ब्लैकमेल ऑफ गर्ल्स इन अमरावती would have continued unfettered but for the tussle between the 2 men accused, अयान अहमद एंड उजेर खान। उन दोनों के नाम क्या है? अयान अहमद और उजेर खान। ठीक है, ये स्कैंडल केस बड़ा तगड़ा है, क्योंकि इसमें कम से कम 350 वीडियोस बाहर आई हैं। ठीक है, bet on who would be able to win over more girls which later developed into a recording the acts। अब वो सभी क्या करते थे, ये दोनों जने क्या करते थे, वीडियोस को रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, और उन वीडियोस को क्या कर दिया, वायरल कर दिया सभी की वेबसाइट्स पर। ये कौन था अयान? अयान एक फॉर्मर मेंबर था किस टीम का? असउद्दीन ओवैसी की पार्टी का, AIMIM का ये फॉर्मर मेंबर था, ऐसा कहा जा रहा है। एंड सुपरवाइज द सोशल मीडिया हैंडल ऑफ द पार्टी, और ये सुपरवाइजर भी था पार्टी का सोशल मीडिया का हैंडल का, करेक्ट है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरावती का सेक्स अब्यूज केस एक और है, मुजीद राशिद। जो ये मुजीद राशिद है, ये काउंसलर है अचलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है, 10 डेज अगो क्या हुआ था? 10 डेज अगो, 10 दिन आई हर्ड, वो क्या कह रहा है, 10 दिन पहले मैंने सुना था वायरल वीडियोस के बारे में, मैंने देखा नहीं, पर मैंने अहमद को पकड़ लिया, उसने माफ़ी मांगी कि मैंने उसको डराया भी। शी वॉज स्पॉइलिंग वो कि वो अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी खत्म कर रहा है, इससे बढ़िया है स्टडी पर ध्यान दे, इस उम्र में लड़कियों के पीछे मत जाए। और अहमद ने प्रॉमिस भी किया अपने रास्ते और अपना दिमाग बदलने के लिए। ये ऐसा सब कुछ क्या किसने कहा है? राशिद ने कहा है, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, महाराष्ट्र का ऑब्सीन वीडियो शॉकर। अब 350 वीडियोस जो हैं इन्होंने वायरल कर दिए हैं ये। ठीक है, द गर्ल्स फ्रॉम अहमद मैनेज टू ट्रैप वर फ्रॉम डिफरेंट टाउन्स। अब ये क्या करते थे, ये कॉलेज में पढ़ता था 2nd ईयर में, जो लड़कियां भी बाहर की थी,
बाहर से आई हुई थी, मतलब किसी और स्टेट से, किसी और टाउन से, उन लड़कियों को ये क्या करते थे, टारगेट करते थे, और इसके लिए इन्हें पैसा भी मिल रहा था। कुछ ऐसा ही सुनने को मिल रहा है, जैसा कि खबरें हैं। पुलिस आर ऑल्सो प्रोबिंग इफ अहमद यूज सोशल मीडिया टू कॉन्टैक्ट दीज गर्ल्स बिफोर टेकिंग द रिलेशनशिप फॉरवर्ड। पुलिस ये भी जांच कर रही है, चेक कर रही है कि ये कहीं सोशल मीडिया पर तो नहीं लड़कियों से कॉन्टैक्ट करता था मिलने के लिए या दोस्ती बढ़ाने के लिए। ये सब कुछ चेकिंग हो रही है। राशिद कहता है वी केम टू नो दैट अहमद इंटीमेट वीडियोज वर इन उजैर पोसेशन। अब जो राशिद जो है अहमद के बारे में क्या कह रहा है, अहमद ने ये सब कुछ किसके पोसेशन में किया, उजैर के पोसेशन में। वेदर द टू वर पार्टनर्स इन क्राइम और उजैर मैनेज टू गेट द वीडियोज फ्रॉम अहमद्स फोन इज समथिंग आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। वो कह रहा है जो अयान है उसने जो भी वीडियोज बनाई हैं, उजैर ने उसके फ़ोन से लेने के लिए मोबाइल से वीडियो ली है या नहीं ली है, मुझे इस बारे में नहीं पता है, लेकिन उजैर ने मॉनेटरी डिमांड्स की है। अहमद वाज अनेबल टू फुलफिल एंड उजैर फॉलोड थ्रू ऑन हिज थ्रेट बाय मेकिंग द वीडियोज वायरल। उजैर ने इन दोनों को वीडियोज वायरल करने के लिए भी बोल दिया है कि पैसा नहीं दिया तो वीडियोज क्या कर दूंगा, वायरल कर दूंगा। करेक्ट है। तो ये थी अमरावती की न्यूज़ और टीसीएस के बारे में। अब आप सभी लोगों को सोचना है कि ये क्या चल रहा है, कॉर्पोरेट जिहाद किस हद तक बढ़ गया और इनकी मानसिकता किस लेवल तक की है। ये चाहे कितना भी पढ़ लिख जाएं, पर समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो क्या रहा है, कैसे चल रहा है। तो इस मानसिकता को अब पढ़ना तो टीसीएस वालों को है, क्या एक्शन लेती है पुलिस, क्या एक्शन लेती है, देखना होगा। जैसे ही न्यूज़ में कोई भी अपडेट आएगी हम फिर से मिलेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो बच्चे अपनी हायर स्टडीज़ के लिए या हायर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा कानून, एक तो पोस्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, ये इसके बारे में ध्यान रखना है। और इसमें 2-3 जो भी बताए हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यही कहना है, प्लीज़ इस वीडियोज़ को जरूर देखें और जो भी इंपॉर्टेंट है वो जरूर जानें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।